हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में हम देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग्स के आगे का पार्ट्स। कल पब्लिक स्पीकिंग की समरी मैंने बताई थी, ओवरव्यू डेफिनेशन आपको बताया था। आज उसके आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। आइए चलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्या है ये कल आपको बता ही दिया था। क्या है, एक ओरल प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है, अपने थॉट्स को या अपने डिस्कोर्स को हम ऑडियंस के सामने डिलीवर करते हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग होती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओके, पब्लिक स्पीकिंग हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड बिजनेस। जो पब्लिक स्पीकिंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या बिजनेस में हो। ओके, बर्ड्स हैव द पावर टू इन्फॉर्म, परस्यूड, एजुकेट एंड इवन एंटरटेन। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि शब्दों में वो ताकत है जिससे आप किसी को परस्यूट भी कर सकते हैं, इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, एजुकेट भी कर सकते हैं और एंटरटेन भी कर सकते हैं। एंड द स्पोकन वर्ड कैन बी इवन मोर पावरफुल। ठीक है, और जो स्पोकन वर्ड हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपेयर देन रिटन वर्ड्स। ठीक है, रिटन वर्ड्स के तुलना में अगर देखा जाए, कंपैरिजन में देखा जाए, तो जो ओरल वर्ड्स होते हैं यानी स्पीकिंग वर्ड्स जो होते हैं या स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, वेदर यू आर ए स्मॉल बिजनेस ओनर, अगर मान लीजिए आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, ए स्टूडेंट हैं या एक स्टूडेंट है, और जस्ट ए समवन एक कोई भी हैं जो हु पैशनेट अबाउट समथिंग, जो किसी भी चीज़ को पैशनेट कर रहा है। ठीक है, यू विल बेनिफिट इफ़ यू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो आपको फ़ायदा होगा अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे, तब बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होगी तो पर्सनली भी आपको फ़ायदा होगा और प्रोफेशनली भी आपको फ़ायदा होगा। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, क्यों क्या फ़ायदा हो सकता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट इज इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस। ओके, पब्लिक स्पीकिंग से हम अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ़ हंड्रेड्स की हमारे पास क्राउड है और हम उसके सामने बोलना चाह रहे हैं, ऑडियंस के सामने बोलना चाह रहे हैं, तब हमें एक कॉन्फिडेंस हमारा, अगर हम बोलेंगे उनके सामने, ठीक है, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप होगा। ठीक है, इम्प्रूव होगा, डेवलप होगा। तो जो हमारे अंदर हेजिटेशन है वो धीरे धीरे रिमूव होती चली जाएगी। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है ये हमारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, बेटर रिसर्च स्किल्स, और इससे हमारी रिसर्च स्किल्स भी बेटर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में हम पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में डिटेल नॉलेज की आवश्यकता है। पहले हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, नॉलेज लेंगे, तभी तो हम किसी टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं। तो इससे जो हमारी रिसर्च स्किल है वो भी अच्छी होती है। स्ट्रॉन्गर डिडक्टिव स्किल, और जो डिडक्टिव स्किल है वो भी मजबूत होती है। एबिलिटी टू एडवोकेट फॉर कॉजेज, यानी किसी को कारण को, जो भी कारण है, कोई वजह है, उसे हम एडवोकेट कर सकते हैं, उसकी वकालत कर सकते हैं पब्लिकली स्पीकिंग के स्किल के द्वारा। पब्लिक स्पीकिंग इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिंस दे हैव गॉट ए नीड टू गेट देयर मैसेज। जब उन्हें किसी को मैसेज देना है, ठीक है, जो ज़रूरी मैसेज है, बिफोर पोटेंशियल कस्टमर, अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उन्हें मैसेज देना है, या मार्केट में अपने बिजनेस के रिगार्डिंग मैसेज देना है, तो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सेल्स पीपल एंड एग्जीक्यूटिव अलाइक आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू हैव गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। जो सेल्स पर्सन होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ही गुड होनी चाहिए या होती है। पब्लिक स्पीकिंग इज़ ए ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट। पब्लिक स्पीकिंग एक सबसे अच्छा रास्ता है जो पर्सनल डेवलपमेंट का में मदद करती है।
कई लेवल पे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। ऑन में कौन कौन से? सिंस इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल इज़ हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हमारा हेल्पफुल हुआ सब लाइफ में, वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग हमारा एवरी एरिया ऑफ लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की, कितने टाइप्स के होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज़ व्हेन यू स्टैंड बिफोर एन ऑडियंस, जब आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं, एंड डिलीवर ए स्पीच एट ए फॉर्मल और इनफॉर्मल ओकेज़न, किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल ओकेज़न पर आप स्पीच देते हैं, कोई अपने थॉट्स डिलीवर करते हैं, ओपिनियन डिलीवर करते हैं, ओके, तब ये हमारी पब्लिक स्पीकिंग ही कहलाती है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कई पब्लिक स्पीकिंग के जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सब फर्स्ट इज स्पीकिंग टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए स्पीकिंग करना। देन स्पीकिंग टू परस्यूड, देन स्पीकिंग टू एक्टिवेट एंड स्पीक टू एंटरटेन। ओके, अब बात करते हैं स्पीक टू इन्फॉर्म की। व्हेन ए पर्सन गिव्स ए स्पीच बिफोर एन ऑडियंस टू इम्पोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, जब एक पर्सन अपनी स्पीच देने के लिए ऑडियंस के सामने खड़ा होता है, टू इम्पार्ट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग या इशू के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इट सेड टू बी एन इंफॉर्मेटिव स्पीच। तो ये क्या कहलाती है? इंफॉर्मेटिव स्पीच या स्पीकिंग टू इन्फॉर्म कहलाता है। पर्टिकुलर टॉपिक या इशू के लिए जब कोई पर्सन अपने व्यूज़ ऑडियंस के सामने रखता है, ठीक है, अपने थॉट्स ऑडियंस के सामने रखता है, ठीक है, या स्पीच अपनी ऑडियंस के सामने रखता है, तो ये कहलाती है हमारी इंफॉर्मेटिव स्पीच। बिजनेस प्रेजेंटेशंस, सेमिनार्स इन कॉलेजेस, क्लास प्रेजेंटेशंस इन स्कूल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच। ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, सेमिनार्स हो कॉलेज के, क्लास प्रेजेंटेशन हो, ये हमारे सब एग्जाम्पल हैं इंफॉर्मेटिव स्पीचेस के। ए पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर एन इंफॉर्मेटिव स्पीच हैज़ टू रिसर्च द स्टूडेंट सब्जेक्ट और टॉपिक वेरी वेल। एक पर्सन जो इंफॉर्मेटिव स्पीच के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो उसे सबसे पहले जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है उसके बारे में बिल्कुल रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छी तरह से उसे समझना होता है। इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, और ये जो रिसर्च है, ये जो उसका स्पीच है वो शॉर्ट और प्रिसाइज हो, बिकॉज लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव स्पीच इजीली बोर द ऑडियंस। जो लॉन्ग अगर इन्फॉर्मेटिव स्पीच होगी वो हमारी ऑडियंस को बोर कर देगी, फिर ऑडियंस हमें सुनना नहीं चाहेगी और हमारी जो स्पीकिंग है वो अपने आप ही, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही लूज हो जाएगा। ठीक है, द सक्सेस ऑफ एन इन्फॉर्मेटिव स्पीच विल डिपेंड ऑन हाउ मच द ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्पीच। जो सक्सेस है किसी इन्फॉर्मेटिव स्पीच की उस पर डिपेंड करती है कि जो ऑडियंस है वो आपको कैसे समझ रही है, और ठीक है, और किस हद तक समझ सकती है। तो इसलिए यहाँ बताया गया शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्टली उसे सुने और समझे। ठीक है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं स्पीक टू परस्यूड। ठीक है, परस्यूसिव स्पीच आर दोज वेयर यू ट्राई टू परस्यूड और कन्विंस योर ऑडियंस। जब आप अपनी ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश करते हो तो दिस टाइप की जो स्पीच होती है वो कहलाती है परस्यूड या कन्विंस स्पीच। अबाउट एन आइडिया, किसी आइडिया के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए आप जब ऑडियंस को परस्यूड करते हो, कन्विंस करते हो, उसके बेनिफिट्स बताते हो, फीचर्स बताते हो, मेरिट्स डीमेरिट्स बताते हो, तो दैट इज़ नोन एज परस्यूसिव स्पीच। ओके, दीज स्पीचेस एम टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज द ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस। जो स्पीचेस हैं ये परस्यूसिव स्पीच का काम क्या है? इन्फ्लुएंस एंड चेंज द ओपिनियन। जो भी पब्लिक के माइंड में ओपिनियन है,
पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइडिया के बारे में उसे चेंज करना, ठीक है, या उसे जागरूक करना, ये इस स्पीच का काम है। दिस कैन बी ए डिफ़िकल्ट टास्क, ये डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है क्योंकि एज यू कुड बी द फेसिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मे हैव टोटली डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम योर ओन, ठीक है। तब आप ऐसे ऑडियंस को फेस कर रहे होते हैं जिसके व्यू सबके अलग अलग हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, कोई सेम व्यू का नहीं मिलेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आइडिया के बारे में। मान लीजिए हज़ारों लोग हैं, उनमें कुछ अलग व्यूज़ के होंगे, कुछ अलग व्यूज़ के होंगे, कुछ अलग व्यूज़ के होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ उनके होंगे। इसलिए ये बहुत टिपिकल चीज़ है, ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है, कि उन्हें कन्विंस किया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड हेयर इज़ दैट इज़ इफ़ यू वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स व्यू एंड आइडिया यू हैव टू शो योर ऑथोरियम वाइल स्पीकिंग, ठीक है। जब अब सबसे मेन बात है, आपको जब ये स्पीच आप दे रहे हैं तब आपको दिमाग में ये होना चाहिए, जब आप किसी को अपने आइडियाज़ या अपने व्यूज़ के बारे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको बोलते समय बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाना होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना होगा, तभी पब्लिक आपको समझेगी, ठीक है। However, you must remember that you are not their base bar and should talk without hurting others feeling। और ये भी आपको याद न रखना चाहिए कि आप फोर्सली किसी को ज़बरदस्ती नहीं याद करा सकते। आपको एक ना किसी को आप चाहिए कि किसी को हर्ट करें, फीलिंग्स को किसी की हर्ट्स भी नहीं हो, इस तरीके से हम बात करें। परस्यूसिव स्पीच आर ऑफन गिवन बाई सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल। जो सेल्स और मार्केटिंग के पीपल होते हैं वो मोस्टली परस्यूसिव स्पीचेस देते हैं टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट में पब्लिक का इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए। दे आर आल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यूज़। और जो हमारी परस्यूसिव स्पीच है वो हमारी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यू इन्फ्लुएंस करने का काम भी करती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।